नमस्कार। आज हम सिंधु जल संधि पर बात करने वाले हैं। ये वो 1960 वाला समझौता है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे पर। और इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी मदद की थी। हमारा मकसद है, मतलब जो हमें सोर्सेज मिले हैं उनके आधार पर, यह समझना कि ये जो सिंधु नदी सिस्टम का पानी है, इससे जुड़ा समझौता पाकिस्तान के लोगों पर क्या असर डालता है। मोटा मोटा तो ये है कि 6 नदियां बटी, पश्चिम वाली 3 सिंधु, झेलम, चिनाब, वो गई पाकिस्तान को। हाँ, ज्यादातर। और पूरब वाली 3 रावी, ब्यास, सतलुज, वो भारत को मिली। अच्छा, तो ये तो ही बेसिक बात। अब जरा इसको खोलते हैं। पानी की सुरक्षा से शुरू करें। संधि से पाकिस्तान को पानी की गारंटी तो मिलती है, सही? बिल्कुल। ये संधि असल में पाकिस्तान को जो पश्चिमी नदियां हैं उनसे पानी का एक तय हिस्सा गारंटी करती है। और ये वहाँ की खेती और पीने के पानी की ज़रूरतें उनके लिए मतलब एक तरह से लाइफलाइन है, सप्लाई बनी रहती है। तरीन, यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सोर्सेज में काफ़ी जिक्र है कि भारत जो इन पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, उसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी चिंताएं हैं। ये सिर्फ पानी कम होने की बात है या कुछ और भी? देखिए, संधि भारत को इन नदियों पर सीमित इस्तेमाल की इजाज़त तो देती है, जैसे बिजली बनाना या नेविगेशन टाइप की चीज़ें जिनमें पानी खर्च नहीं होता। पर पाकिस्तान में चिंता इस बात की है, और ये बार बार आता है सोर्सेज में, कि भारत के जो बांध है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो पानी के बहाव की मात्रा और उसके आने के टाइम को भी बदल सकते हैं। अच्छा, टाइमिंग भी? हाँ, और उससे उनकी सिंचाई का पूरा साइकिल बिगड़ सकता है, खासकर जब फसल बोनी हो। वो वक्त बड़ा नाजुक होता है। हाँ, और ये भी एक पॉइंट था एक सोर्स में कि इसका असर शायद बड़े किसानों से ज्यादा छोटे किसानों की रोजमर्रा की कमाई पर पड़ता हो। जाहिर है, पानी के भाव में ऐसी गड़बड़ी हुई तो सीधा असर तो पाकिस्तान की खेती पर ही पड़ेगा। आप सोचिए, 80% से ज्यादा खेती की जमीन 80%? हाँ, इसी सिंधु सिस्टम के पानी से सिंचित होती है। तो पानी के बहाव में जरा सी भी कमी या अनिश्चितता वो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। उपज कम, खाद्य सुरक्षा पर खतरा, और गांव में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी वो बुरी तरह प्रभावित होती है। एक सोर्स में तो कोट था, सिंधु का पानी पाकिस्तान के लिए सियासत नहीं, जिंदगी है। तो ये मामला सिर्फ पानी और खेती का नहीं रहा। ऊर्जा और विकास का क्या? उस लिहाज से क्या मतलब है इसका? नदियों पर अपनी पन बिजली की जो पूरी क्षमता है, उसे डेवलप करने में कुछ हद तक मतलब बंधावा महसूस करता है। और साथ में सोर्सेज ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी पानी का मैनेजमेंट सही ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होना, और ऊपर से भारत जो अपस्ट्रीम यानी नदी के ऊपरी हिस्से में डेवलपमेंट कर रहा है, ये सब मिलकर कभी कभी वहाँ जनता में बेचैनी और राजनीतिक तनाव भी पैदा करते हैं। और इन सब के ऊपर से जलवायु परिवर्तन का साया। पाकिस्तान तो वैसे भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित देशों में गिना जाता है। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, इसका सीधा असर नदियों के बहाव पर पड़ रहा है। सोर्सेस बताते हैं कि कुछ ज़रूरी ग्लेशियर तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं। तो ऐसे में संधि से जो पानी की गारंटी मिलती है, वो पाकिस्तान के लिए और भी ज़रूरी हो जाती है। पर साथ ही भविष्य के लिए पानी की प्लानिंग करना वो और मुश्किल होता जा रहा है। तो मतलब इतने सारे तनाव हैं, हालात बदल रहे हैं, फिर भी ये संधि डिप्लोमेटिक लेवल पर अभी भी जरूरी है। हाँ, देखा जाए तो ये एक तरह से बफर का काम करती आई है। दोनों देशों के बीच पानी को लेकर कोई खुला टकराव ना हो। और ये बात भी गौर करने वाली है कि युद्ध के टाइम पे भी इस संधि को काफी हद तक निभाया गया। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में ऐसी आवाजें भी उठती हैं, जैसा हमारे सोर्सेज भी इशारा करते हैं, कि भाई ये संधि 1960 की जरूरतों के हिसाब से थी। आज आबादी बढ़ गई है, पानी की जरूरतें बढ़ गई हैं, क्लाइमेट चेंज की सच्चाई सामने है, तो शायद यह पूरी तरह फिट नहीं बैठती। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो 1960 की ये सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है, पानी की सुरक्षा, खेती, विकास सबके लिए जरूरी। पर दूसरी तरफ भारत के प्रोजेक्ट्स की चिंताएं, संधि की अपनी कुछ सीमाएं, उनके अपने देश में मैनेजमेंट की कमियां और क्लाइमेट चेंज का दबाव, ये सब मिलकर इसे बहुत मुश्किल समीकरण बना रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सोर्सेस से भी निकल कर आता है, कि क्या आज की चुनौतियों को देखते हुए इस संधि में कुछ बदलाव की जरूरत है, या फिर पाकिस्तान को अपने ही देश के अंदर पानी के मैनेजमेंट को सुधारने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब भविष्य में पानी जैसे ये जो साझा संसाधन है और इतने कीमती, इनका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सवाल आने वाले समय में और पेचीदा ही होता जाएगा।